बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थर कोल का मंसूबा बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 145 मीटर गहराई में खुदाई के बाद कोयला निकल आया है। और इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी मिकदार में है, कितना ज़्यादा इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जब इसकी तफसील आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसी वजह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे, पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। हत्ता कि वहाँ पर जो मौजूद इंतज़ामिया है, पाकिस्तानी चीनी इंतज़ामिया जो इस पर काम कर रही है, वो जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। मैंने अपनी टीम से कहा जी कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर चैनल पर अब आपको ये चीज़ मिलेगी, हर तरफ इसके चर्चे होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है। ब्लॉक 1 से, सिर्फ ब्लॉक 1 से ये कोयला निकाला गया 145 मीटर गहराई से, और उस पर कितनी तेजी से काम होगा, कितनी तेजी से बिजली बन सकेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 3 अरब टन, या इसको दूसरे लफ्जों में आप 5 अरब बैरल तेल के बराबर, 5 अरब बैरल तेल के बराबर, ऐसी इसको आप ब्लैक गोल्ड नहीं कहते, 5 अरब बैरल तेल के बराबर यहां से जखायर निकल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अरबों डॉलर बचाएंगे। और ये आप समझें कि सिर्फ एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक। बाकी आप सुनेंगे तफसील तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कितने अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है सिर्फ इस ब्लॉक 1 से। जो बताया जा रहा है, माहिरीन जो बता रहे हैं कि ब्लॉक 1 पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की खान है, जिसमें 3 अरब टन या 5 अरब बैरल खाम तेल के मुसावी जखायर हैं। अब आप जानते हैं कि इस वक्त एक बैरल तेल $90 में बिक रहा है, $90 में। तो आप समझें कि 5 अरब बैरल तेल के बराबर जखायर हैं, तो ये 450 अरब डॉलर बनता है। 450 अरब डॉलर सिर्फ ब्लॉक 1 की मैं आपको बात कर रहा हूं। उसके बारे में बता रहा हूं कि जहां पर ये जो पाक चीन राहदारी है, सी पैक है, उसका हिस्सा है प्रोजेक्ट थर कोल मंसूबा, जिसके ब्लॉक 1 की इंतजामिया ने अहम संगे मील अबूर किया और 145 मीटर खुदाई मुकम्मल की और कोयला निकल आया। अब इस पर सब जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट आ गई है, दीगर वज़रा की स्टेटमेंट आ गई है कि जनाब ये इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया कि जिस तरह से कहा जाता था पाकिस्तान के अंधेरे खत्म होंगे और सिर्फ ये इलाका ही काफ़ी है, वो चीज़ें हो रही हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ चंद हक़ाइक़ सामने रख रहा हूं जो माहिरीन ने बताए हैं। ये 90 की दहाई से अमेरिकी कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो सका। ये इतने बड़े ज़खायर हैं, इतने बड़े ज़खायर हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद कोयले के, कि भारत ने इस पर काम शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। जब पाकिस्तान बना था, भारत और पाकिस्तान अलहदा हुए थे, तो उसके बाद से ही भारत ने इस पर काम शुरू कर दिया अपने इलाके में, राजस्थान के इलाके में, जहां पर सिर्फ इसके मुकाबले में 10% ज़खायर थे। और 40 साल तक 8000 मेगावाट वो वहां से बिजली हासिल कर सका, बिजली बनाई। अब इतने ज़खायर हैं पूरे, में इस इलाके की बात कर रहा हूं जिसकी डिटेल माहिरीन बताते हैं कि 200 साल के लिए 200 साल के लिए 1 लाख मेगावाट बिजली यहां से हासिल की जा सकती है 200 साल के लिए। आप सोचिए कितने ज़खायर हैं। फिर इसका एक और मवाजना ये किया जा रहा है कि ये टोटल जो ज़खायर हैं, मैं आपको फिगर्स भी दे देता हूं कि 175 अरब टन कोयला सिर्फ थरपारकर में मौजूद है, जो 50 अरब टन तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखता है। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने यह बात बताई थी। अब इसका मवाजना सऊदी अरब और ईरान के तेल से अगर करें तो जितने वहां पर कुल ज़खायर हैं सऊदी अरब ईरान के मिलाकर, जो दुनिया के बड़े ऑयल के हवाले से ज़खायर रखने में ममालिक हैं, टॉप के 2 ममालिक हैं सऊदी अरब और ईरान, उनके बराबर बनते हैं ये, उनके बराबर। मैंने आपसे अर्ज किया कि 3 अरब टन कोयला जब निकला है तो 450 अरब डॉलर के ये बराबर है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के। तो 3 अरब टन, और कुल ज़खायर कितने हैं? 175 अरब टन। और ये सिर्फ ब्लॉक्स की अगर बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके को जब ये काम शुरू किया गया तो कई ब्लॉक्स में तकसीम किया गया था। और उन ब्लॉक्स के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि 13 ब्लॉक्स में शुरू में तकसीम किया गया, और 1300 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है। हर ब्लॉक जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। कुल वैसे ये इलाका 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जहां 9,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोयला मौजूद है, जिसका बताया गया है 2018 के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और फिर माहिरीन ने इस हवाले से डिटेल बताई कि सस्ता तरीन यानी बिजली की पैदावार का जरिया यह है, सस्ती तरीन बिजली इससे हासिल की जा सकती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा
अब एग्जैक्ट फिगर आज के अगर हम नहीं करते, चंद साल की पहले की बात करें तो तकरीबन 40% से ज्यादा दुनिया कोयले से बना रही थी बिजली। और जर्मनी की बात की जाए तो वो तो जनाब 50,000 मेगावाट बिजली इससे बना रहा था। 40% आबादी कोयले से बिजली तैयार करती थी। और इस लिहाज से आप देखें कि कितनी बड़ी ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी है कि पाकिस्तान में इतने कोयले के ज़खायर और उस पर निकल आना, पहले तो सिर्फ ज़खायर थे ना, एस्टीमेट थे, लेकिन अब ये निकल आए हैं और इससे बिजली भी पैदा की जाएगी। और इसके अलावा इससे और भी बहुत कुछ, मिसाल के तौर पर सिर्फ एक चीज़ जो माहिरीन बता रहे हैं कि FT बॉयलर के जरिए कोयले से बिजली बनाने के दौरान इसमें मौजूद सल्फर रिएक्शन के बाद जिप्सम में मुंतकिल हो जाता है, जिसे सीमेंट इंडस्ट्री को फराहम किया जाएगा। तो इसकी बाय प्रोडक्ट्स जो आप कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। कंपनियां तो ये करती हैं कि कहती हैं जी कोयला सारा आपका, बस इसके अलावा जो बचेगा हम वो रख लेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं सिर्फ कोयले से ही पाकिस्तान के कितने अरबों डॉलर सालाना बचेंगे। आप सोचिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा ही तेल की इंपोर्ट है, उसी से हम बिजली बनाते हैं, तेल से कितनी महंगी बिजली बनती है, बिजली सस्ती बनेगी और दीगर कितने आपको इसमें फायदे होंगे। फिर ये हजारों मेगावाट बिजली इससे बताया जा रहा है कि बनेगी। अभी ये पहला सिर्फ ब्लॉक 1 से 1300 मेगावाट का कहा जा रहा है कि ये कुछ ही अरसे में बिजली बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो काम भी तैयार है। इसके चंद फिगर्स मैं आपके सामने और रख रहा हूं। दुनिया की बात की जाए, तवानाई की पैदावार में तनासुब है जी 39% कोयले से बनाई जाती है, और हाइड्रो 17%, न्यूक्लियर से 11%, तेल से 5%, गैस से 22%, हवा से 3% और दीगर जराए से भी 3% बिजली पैदा की जाती है। ये SEMC यानी सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उनके डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड माइंस मुर्तजा अजहर रिजवी, ये 2018 की बात है, उन्होंने ये फिगर्स दी थी, मैं आपको कोट भी कर रहा हूं। और 1948 में थरपारकर के साथ मुंसलिक इलाके राजस्थान में कोयले से बिजली की पैदावार का काम भारत ने शुरू किया था। पाकिस्तान के मुकाबले में सिर्फ 10% वो ज़खायर थे, जिससे भारत ने 40 साल तक 8000 मेगावाट बिजली पैदा की। 40 साल तक, और पाकिस्तान को यहां तक पहुंचने में 70 साल लगे। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला था जो हल हो रहा है, और बहुत सस्ती, यानी कई गुना सस्ती इससे बिजली बनेगी, इस कोयले से। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डिस्कवरी है, कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए चाइनीज हुकाम हो, पाकिस्तानी हो, वो इस पर इतनी खुशी मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी तफसीलात शेयर कर रहे हैं कि ये अब ये 3 अरब टन या 5 अरब बैरल खाम तेल के मुसावी ज़खायर हैं। 5 अरब बैरल खाम तेल के। ब्लॉक 1 जिसमें से कोयला निकल आया है 145 मीटर गहरा खुदाई मुकम्मल करने के बाद, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जिस पर अभी जश्न मनाया जा रहा है। मैंने आपको डिटेल बाकी बता दी है। अब थर कोल इंतजामिया ने कहा है कि इस मुंसूबे की सालाना पैदावार सिर्फ पहले मरहले में 78 लाख टन है। और फिर ब्लॉक 1 की सी पैक के तहत एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट इसको कहा गया है, जिसके तौर पर इसकी दर्जाबंदी की गई थी कि इसको पर जल्दी काम होगा और जल्दी निकलेगा। इंतजामिया ने बताया है कि यह मंसूबा चीन के तारीखी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम मंसूबा और ब्लॉक 1 डाउन सिंध कंपनी की मलकियत है, और मंसूबे के ज्यादातर शेयर होल्डिंग शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप से हैं। मंसूबे के अहम संग मील के तहत 19 सितंबर 2011 से इस पर काम शुरू हो रहा था, फिर आगे इस पर काम बढ़ता रहा। मजीद डिटेल में जाए बगैर मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट के CEO मिस्टर ली जैन और चौधरी अब्दुल क़य्यूम का कहना था कि यह कामयाबी हमारी इंतजामिया टीम और प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद दीगर तमाम मुलाजमीन की मुश्तरका और मरबूत कोशिशों के बाद ही हासिल हुई है। और कोयले का यह पहला बेलचा थर के खिते में तिजारती और दीगर इक़्तिसादी सरगर्मियों के नतीजे में तवानाई के बहरान के हल, रोजगार के मौके पैदा करने और इससे मुंसलिक तरक्की के तवील सफर तय करेगा। तरक्की के लिए तवील सफर तय करेगा। थर में मकामी मसाइल की बुनियाद पर तरक्की पाकिस्तान को तवानाई, इक़्तिसादी सलामती और खुद मुख्तारी के दरीना मकसद के हुसूल में देरपा साबित होगी। फिर थर का कोयला बिजली पैदा करने में जल्द इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये अच्छे स्टैंडर्ड का है, दुनिया से मुआवजा करें, जिसके लिए 1330 मेगावाट बिजली घर भी तकमील के मराहिल में है। इस पर बड़ी जल्दी काम हो जाना है, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया। और सिंध ने खुशी का इजहार किया है कि हमेशा कहा था थर बदलेगा पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं कि थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला बरामद होने पर पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं, मुराद अली शाह साहब ने कहा है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। और फिर इन्होंने भी वही फिगर्स शेयर किए हैं ऑफिशियली कि जी 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर ये ज़खायर निकले हैं, जो पाकिस्तान को अंधेरों से उजाले में तब्दील करने के लिए काफ़ी हैं। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी मैंने सिर्फ चंद फिगर्स आपके सामने रखे हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 175 अरब टन कोयला बताया जा रहा है पूरे इलाके के हवाले से, और ये अब हो गया है। एक तो एस्टीमेट्स मैंने आपको बताए, लेकिन अब उसका निकल आना, इस पर काम आगे बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बड़ी तफसील है
कभी मौका मिला तो वो भी आपके साथ पूरी शेयर करेंगे, कितना इसमें यानी 5200 मेगावाट बिजली पैदा करनी है इसमें, यानी आगे चलकर जो पूरा मंसूबा है इसका, उसमें इससे भी ज़्यादा आगे चलकर बात हो रही है, 5000 मेगावाट से भी ज़्यादा जैसे जैसे इस पर काम आगे बढ़ेगा। और फिर ये सस्ती बिजली होगी पाकिस्तान के लिहाज से आप देखें, और सस्ती तरीन। तो इसमें जितना काम हो रहा है, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है, पहले कह रहे थे जी सुस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब देखिए फिगर्स मेरे सामने आ गए हैं कि ये 175 अरब टन कोयला सिर्फ थरपारकर में मौजूद है, जो 50 अरब टन तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखता है। और ये इतनी तवानाई है कि सऊदी अरब और ईरान के मजमूई तेल के ज़खायर से हासिल की जा सकती है। इतनी तवानाई 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस से हासिल की जा सकती है। अब आप देखें, हम पहले गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस की कमी है, तेल की कमी है, तवानाई की कमी है, उसको दूर करने में कितना बड़ा ये संगे मील है। आगे चलकर मैंने आपको बताया कि कुल तो है, आप देखिए हम कितने निकाल पाते हैं, कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अलग है। अब ये तो आ गया है, 5 अरब बैरल तेल के बराबर तो निकल आए, लेकिन कुल का मैंने हिसाब आपको बताया है, जो माहिरीन बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि 200 साल के लिए आप सोचिए कि 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इससे 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली, जो मुल्क की ज़रूरियात से कहीं ज़ायद है। तो ये ऑफिशियल फिगर्स जो दिए गए मैंने वो आपके सामने रखे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी ये डिस्कवरी है, कितना अब इस पर काम आगे बढ़ गया है, और ये अब हो गया है। पहले खबरें आती थी, एस्टीमेट्स हैं इतने ज़खायर, अब उसमें से निकल आना, 145 मीटर की गहराई पे पहुंचना, कोयला निकाल लेना, यही था काम। अब वहाँ से अब कोयला निकालते जाना है, तवानाई हासिल करते जाना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कितनी मायूसी सी फैली हुई थी, कितने मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ था। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तवानाई की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाने के लिए तवानाई की ज़रूरत है, सस्ती बिजली की ज़रूरत है, और उसमें यह कितना बड़ा संग मील साबित हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।